आज के वीडियो में देखा कि सपना के साथ कितना इमोशनल अत्याचार हो रहा है और कितने घुट घुट कर ये लड़की जी हुई है, लेकिन कभी भी अपने घर की नहीं बताई सच्चाई। और आज का जो हमने वीडियो देखा है तो हमें देखकर बहुत ही बुरा लग रहा है कि मतलब ये लड़की कैसे रही है इतने दिन अपने घर में, वो भी दोनों हस्बैंड के बिना। इनके सास ससुर तो बिल्कुल ढोंगी है, राक्षस है। मतलब वीडियो में जब बनकर आते हैं तो बिल्कुल राम सीता की तरीके से बनकर आते हैं। और देखिए असली चेहरा आज इनका पता चला हुआ है कि मतलब कितना बेकार है। तब कि हम तो हमेशा इनसे इनकी वीडियो को देख कर आए हुए हैं। इनकी वीडियो को देखने से हमें कभी नहीं लगा कि ये लोग ऐसे हो सकते हैं। और यहाँ तक कि अब तो इन्होंने इनका सपना का जीना भी हराम कर दिया है। और यूट्यूब पर भी मतलब आते हैं तो ऐसे लगते हैं जो बिल्कुल सीधे हैं। अंशु भी बहुत सीधी है, लेकिन देखिए इनके दोनों पति कैसे इनकी करनी थी जो इनको ऐसे खा गई है। मतलब पहले सूरज जी तो इतने बदतमीज की घसीट घसीट कर मारते थे, सिर में मारते थे, बाल खींच खींच कर मारते थे। मतलब वो एक ऐसा पति था जो बिल्कुल भी इज्जत नहीं दिलाता था अपने घर में। और जब उसकी मतलब अपनी वाइफ को इज्जत नहीं दिलाता था तो सास ससुर तो कभी इज्जत देंगे नहीं, सास ससुर भी घसीट घसीट कर मारते थे। इतनी चोटें, इतना दुख, इतना तकलीफ, ऐसे आज बेचारी रो रही थी। मतलब इतना बुरा लगा देख कर कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मतलब कोई लड़की एक घर में इतना सहन कर सकती है, मतलब ऐसी ऐसी हरकतें की, लेकिन आज तक बेचारी ने कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये उसकी मम्मी के संस्कार थे, मम्मी की परवरिश थी। इन सभी के पीछे उनके माँ बाप का पूरा हाथ था कि मतलब इतने अच्छे संस्कार दिए कि एक लड़की इतना झेली, वो भी दोनों पतियों को खोने के बाद। उसने अपना सब कुछ खोया था, सब कुछ खो चुकी थी, फिर भी उस घर में रही। सास ससुर को इतनी इज्जत दी जैसे इज्जत वो शादी के बाद से देते आ रही थी, वो भी इज्जत आज भी दे रही है। लेकिन आज से इतना रो रही है सपना, इतना रो रही है, चिल्ला चिल्ला के रो रही है। बोल रही अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मेरा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सब लोग इन्हीं लोगों को दोषी ठहराइएगा, क्योंकि अब हम इनकी सच्चाई प्लेटफॉर्म पर लाए हैं, सोशल मीडिया पर लाए हैं, तो ये लोग हमें जान से मार देंगे और हमें बचने भी नहीं देंगे। और फ्रेंड्स आप लोग भी बताइए, आप लोग भी सपना के साथ हैं कि नहीं है? क्योंकि एक ऐसी लड़की जिसने ज़िंदगी में इतनी सी छोटी सी एज में इतना सब कुछ सहा है, इतना दुख झेला है, वो भी अपनी छोटी छोटी सी दो लड़कियों को पाल रही है। मतलब अभी बच्चियाँ कितनी छोटी हैं। राजवीर के जाने के बाद दूसरी लड़की तो बिल्कुल छोटी सी थी, 6 महीने की थी। उसको इतने इतने अच्छे से पाला है, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं दोनों बच्चियों को। मतलब जब भी उनकी बच्चियों को देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है सच में कि ऐसा किसी के साथ ना हो जो इसके साथ में हुआ। और जब मतलब सूरज जी तो बिल्कुल एक ऐसे इंसान थे, मतलब कुत्ते के समान थे। मतलब इतनी बुरी हालतों से परेशान करते थे, राक्षसों की तरह मारते भी थे, सब कुछ करते थे। बट जब इतना सहा, इतना सब कुछ सहा, तो मतलब अब जब राजवीर आए तो उन्होंने ही इनको पूरी इज्जत दिलाई घर में। और मतलब इतना प्यार दिखाया, मतलब एक प्यार करने वाला हस्बैंड अच्छे से बनकर दिखाया और हर चीज़ उसको दी। जो खुशियाँ सूरज नहीं दे पाए थे वो सभी खुशियाँ राजवीर ने दी है। इसलिए मतलब कि इतना दुख झेला, इतना दुख झेला। वो भी देखता था कि देखो भाभी कितना दुख झेलती है, सब कुछ। फिर राजवीर से शादी हुई तो मतलब इतनी खुशियाँ आ गई थी। बट राजवीर के जाने के बाद तो सोचो एक दुखों का पहाड़ आ गया है। इतनी बुरी हालत देखकर अब तो लग रहा है कि सपना के साथ कुछ गलत होने वाला है। भगवान ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि देखिए क्योंकि इतनी छोटी छोटी बेटियां हैं और इनकी सास ने इनका जीना हराम भी कर दिया है। और सास ससुर दोनों ही राक्षस है। मतलब अपनी बहू को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, पूरा घर का काम ही सपना करती है, सारे काम को ही करती है, एक काम भी नहीं करती है। सास ताने देती है दिन भर, सब कुछ अपनी बेटी के साथ करे तब पता चलेगा। अपनी बेटी को तो कभी कुछ नहीं कहती हो, अपनी बेटी को तो सिर पे चढ़ा कर रखती हो। बट इसको कितना करे, आखिर बहू बहू होती है।
बेटी बेटी होती है, बहू कुछ भी कर दे मतलब हर चीज़ चुभती है, ऐसी चुभती है आंखों में जैसे उसने कुछ कर दिया। आखिर वो भी तो किसी दूसरे घर की बेटी है तभी तो बहू बनकर आई है। मतलब अपनी बेटी के साथ तुम इतना अच्छा करते हो, एक बहू के साथ इतना गंदा बर्ताव करते हो। और देखो सोशल मीडिया पर तो इस तरीके से दिखाते हैं कि मतलब इतना प्यार है लोगों में, इतना प्यार है कि मतलब इतनी परवाह है, हर चीज़ साथ साथ मतलब शेयर करना, हर चीज़ साथ ही में खाना खाना, हर चीज़ बच्चों को खिलाना, बच्चों की इतनी केयरिंग करना। सास ससुर को हमने अभी तक इस रूप में नहीं देखा था कि मतलब ऐसा रूप आज पहली बार देखा है। जितना वो रो रही है, जितना बर्दाश्त कर रही है, क्यों कर रही है? उसके पास पैसे की तो कोई कमी है नहीं है। वो तो सोशल मीडिया से इतना कमाती है कि वो 10 लोगों का भी खर्चा उठा सके और अपना प्लेटफॉर्म भी इतना बड़ा भी कर लिया है और हर चीज़ है। बट वो इसलिए रहती है कि ये उसके संस्कार है। वो अपने जब हस्बैंड नहीं है तो सास ससुर का सहारा बने, हर चीज़ बने, यही सब चीज़ वो देख रही है। अगर ना देखना चाहे तो क्या है, वो तो भाग जाए, अपने मायके भी चले जाए। यहाँ तक कि जब सपना के माँ बाप आते हैं घर पर तो ये उनको अंदर आने भी नहीं देती हैं, घुसने भी नहीं देती हैं और बुरी बुरी तरीके से ताने मारती हैं, हर चीज़ से टॉर्चर करती है। इतना टॉर्चर करती हैं, इतना टॉर्चर करती हैं कि कोई लड़की अभी तक होती तो सुसाइड कर लेती, बट उसने अभी तक कुछ नहीं किया। क्योंकि देखो उसके पीछे 2 बेटियां हैं, 2 बेटियों की जिम्मेदारी ये जिम्मेदारियों से वो कैसे पीछे भाग सकती है, वो कुछ नहीं करेगी। मतलब अगर ये लोग ज़्यादा कुछ बोलेंगे, अगर ज़्यादा परेशान करेंगे तो उसके पास भी क्या एक वो है, कोई भी रास्ता नहीं है। फिर बेचारी क्या करेगी? ऐसा नहीं करना चाहिए था। आंटी अंकल आपको समझना चाहिए था कि देखो अब कोई भी उसका सहारा नहीं है, आप लोगों को ही सहारा बनना चाहिए था और अंशु को भी सहारा बनना चाहिए था। जब वो पूरे घर का खर्चा उठाती है, एक दिन हमने इसके वीडियो में देखा था कि मैं पूरे घर का खर्चा उठाती हूँ, मैं इतना कमाती हूँ, इतना कमाती हूँ कि मुझे किसी के पैसे की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरी बेटियों को कौन संभालेगा? मेरी बेटियों की रक्षा कौन करेगा? कोई नहीं करता। आज के ज़माने में सब अपने ही आपके मतलबी इंसान होते हैं, कोई किसी का नहीं होता है। अगर मैं नहीं रहूँगी तो मेरी बेटी की परवरिश कैसे कौन करेगा? एक बार तो उसने अपने पापा को खोया है, अब वो हमारे जाने के बाद बिल्कुल अनाथ हो जाएगी। मतलब इतना किसी को परेशान मत करो, इतना किसी को टॉर्चर मत करो भाई। अगर आप इतना टॉर्चर करोगे तो किसी के पास कोई चारा नहीं है सुसाइड करने के अलावा। और मतलब आप लोग मतलब उसको और सपोर्ट कीजिए हर चीज़ में कि मतलब उसकी बच्चियों के लिए भी कुछ कीजिए। अगर आप पैसे से खर्चा नहीं करते हैं तो मत कीजिए, क्योंकि वो अपना पैसे से खर्चा खुद कर सकती है, पूरे घर का खर्चा करती है, खाना भी बनाती है, वीडियो भी बनाती है, एडिटिंग भी करती है। कितना टाइम लगता है एक हाउस वाइफ के लिए? 2-2 बच्चियों को संभालना और चैनल को चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। अगर आप उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगी तो वो अपनी ज़िंदगी को घुट घुट के जी रही है और इस घुट घुट के जीने में वो बिल्कुल डिप्रेशन में जाती जा रही है, डिप्रेशन में चली जाएगी। तो आप लोग क्या करेंगे? सोशल मीडिया तो अब बिल्कुल बेकार प्लेटफॉर्म हो गया। यहाँ पर जो भी आता है सोशल मीडिया पर अपने घर की बताता रहता है, अपने घर के लड़ाई झगड़े, यही कंट्रोवर्सी चल रही है। अब तो सोशल मीडिया पर बिल्कुल आने का मन ही नहीं करता है। मतलब जब भी चैनल खोलो तो अपना चैनल खोलो तो हमेशा कहीं इसकी कंट्रोवर्सी, कहीं उसकी कंट्रोवर्सी, कुछ भी हो जाए हमें सोशल मीडिया पर अच्छी चीज़ें ही बतानी चाहिए। अगर हम कोई गलत चीज़ बताते हैं, अगर कि सास ससुर टॉर्चर कर रहे हैं तो उसको मत कीजिए टॉर्चर अपनी बहू को, क्योंकि बहू एक ही बार आती है, ऐसा नहीं है कि बार बार आए। और बहू तो घर की लक्ष्मी होती है। मतलब ऐसा क्यों करते हो आप लोग? आप लोग इतनी एज के हो, अंकल आंटी दोनों बहुत ज़्यादा एज के हैं। इस एज में अगर आप अपने बेटे को खो चुकी हो, दोनों बेटे को, तो अपनी बहुओं को, अपनी नातनों को अच्छे से रखिए, उनको इतना प्यार दीजिए कि उनको हमेशा दादी बाबा का प्यार याद आए। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करोगे, आप लोग बिल्कुल बेशरम होते जा रहे हो और मतलब ऐसी गंद मचा रखी है सोशल मीडिया पर। क्यों मजबूर करते हो किसी को अपने घर की स्टोरी लाने को? अगर उसको कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर वो सोशल मीडिया पर नहीं बताती है तो फिर क्या होगा? उसका एक ही सहारा है, उसकी फैमिली। सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल ही उसका सब कुछ है। अगर उसने बोला है सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल सही बोला है, इससे हम पूरी तरीके से सहमत हैं। क्योंकि
उसके साथ कोई गलत कदम उठता है तो आप लोगों को कुछ नहीं, जेल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने इतनी टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया। अभी देखो मेंटली टॉर्चर भी हो रही है, हर चीज़ से परेशान है। एक लड़की को इतना मजबूर मत करो कि वो अपनी जान देने को तैयार हो जाओ, और फिर उसके पास तो दो दो बेटियां हैं, उसकी जिम्मेदारी आप लोगे क्या? आप तो मर जाओगी। आप कितने दिन की हो, आपका कितना टाइम है? अगर अगर कोई कर रहा है अकेले दम पर अपनी बेटियों को संभाल रहा है तो आप लोग बीच में मत आइए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छा बन जाइए, अब तो बन जाइए। आप सूरज के सामने अच्छा नहीं बनी, राजवीर के सामने अच्छा नहीं बनी, आप तो अपनी बहू के लिए जिम उसको छोड़ दो। मतलब अपनी बहू को इतना प्यार दो, उसको आपके प्यार की बहुत ही ज़रूरत है। और देखो दोनों मासूम बेटियों का चेहरा देखने से कितना बुरा लगता है। और देखिए इतनी छोटी सी एज में इन बेटियों ने कितना कुछ सीखा है, ज़िंदगी कितना कुछ सिखा गई है इन बेटियों को। ऐसी बेटियां देखो सबको भी दे रहा है, बेटियां बहुत ही अच्छी हैं। और देखो कितनी एक्ट बेटियां हैं, बेटियों में कोई भी कमी नहीं है, बस उसको थोड़ी सी कमी है तो आप लोगों के प्यार की कमी है। अगर आप लोग उसको अच्छा सा प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं तो उनकी बेटियां भी आगे बढ़ जाएंगी और उनको मतलब हर चीज़ से आपका सपोर्ट मिलता रहेगा। बट आप लोग नहीं सुधरोगे, आप लोगों को सुधरने की बहुत ही ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सपना के साथ इतना इमोशनल अत्याचार हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है। इनकी सास ससुर को सज़ा मिलनी चाहिए या सास ससुर को बदलना चाहिए। अगर सास ससुर नहीं बदलते हैं तो फिर उसकी ज़िंदगी तो नरक के समान है। और इसके बाद उनकी बेटियों का क्या होगा, उनकी बेटियाँ किसके पास जाएंगी, ये सब भी देखने लायक है। मतलब इतनी छोटी बेटियां हैं, इतनी छोटी बेटियों पर ऑडियंस रहम खा रही है, पब्लिक रहम खा रही है, बट आप नहीं खा सकते हो। आप क्यों नहीं खा सकते हो? रहम आपको खाना चाहिए। आप अपनी बेटियों का मुंह देखिए, अपनी नातनों का मुंह देखिए। आपकी भी बेटी है, अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता है तो आप सहन कर लोगे? उसका पति अगर ऐसा कुछ मारपीट करता है तो आप सहन कर लोगे? नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप लोग अपना अच्छा बर्ताव रखिए और किसी को इतना मजबूर मत कीजिए कि वो सोशल मीडिया पर आने पर इतना सब कुछ बताए, अपने घर की प्राइवेसी को खोले। एक चीज़ है सपना में, उसने कभी भी अपने घर की प्राइवेसी को नहीं खोला। आज तक इतने यूट्यूबर्स को देखा है, सभी अपना सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी को खोलते हैं, अपने घर की बताते हैं। देवरानी जेठानी अपने घर की बताती हैं, सास बहू अपने घर की बताती हैं, बट सपना ने कभी भी अपने घर की प्राइवेसी को ना खोला है, ना ही वो कभी खोलती। अगर आप लोग इतनी बुरी तरीके से उसको टॉर्चर ना करते तो वो कभी ना खोलती। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और सपना को इंसाफ मिलना चाहिए, आप लोग उसके साथ में रहिए। सभी ऑडियंस से अनुरोध है कि आप लोग सपना के ही पक्ष में बोलिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।